नमस्कार मित्रों। हम लोग 12 अक्टूबर को होने वाली 2025 पीसीएस परीक्षा के लिए दृष्टि समसामयिक घटना चक्र का जो है अध्ययन कर रहे थे। सूक्ष्म दृष्टि के अंतर्गत हम लोगों ने राष्ट्रीय का कर लिया था परिदृश्य। अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आज देखते हैं और जल्दी जल्दी इसे करते हैं। नेपाल के किस प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये केपी शर्मा ओली हैं। 9 सितंबर 2025 को। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केपी शर्मा ओली हो गए। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि हस्ताक्षर हुआ? तो ये जो है इजराइल का है। और ये कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली हो गया है। और किस नेटवर्क में शामिल हुआ है? भारत किस नेटवर्क में शामिल हुआ? हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में। ये जो है इसका संचालन कौन करता है? तो द ग्लोबल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई इन हेल्थ। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। देखिए, संघाई सहयोग संगठन एससीओ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये जो है यही इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे आयोजित किया गया है। ये जो है 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच तियान जिन में, जिन तियान तियानजिन चीन। तियानजिन याद रखिए, क्योंकि ऑप्शन दे दीजिएगा कि यानजिन क्यानजिन इस तरह दे देगा, तो तियानजिन याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। हमारा काम है कि जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोगों को बता दें कि उसको पढ़ लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। S&P ग्लोबल सिस्टम ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि के लिए 7 क्रेडिट, तो ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब रेटिंग इस तरह के नहीं पूछते हैं। और S&P ने जो है जीडीपी का अनुमान 6.8 व्यक्त किया है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है S&P का। संयुक्त राष्ट्र स्थलरुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन जो है अवाजा तुर्कमेनिस्तान में हुआ था, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्व WHO ने केन्या के किस बीमारी के एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उन्मूलन करने की घोषणा की? तो स्लीपिंग सिकनेस है। ये थोड़ा है इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है। अब देखिए, किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति म्यूटवे सवे का 74 वर्ष में निधन हो गया? तो ये म्यांमार के हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो करोल नवरोकी, पोलैंड के हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य मालडोवा बना। ये इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है इसका। तो मालडोवा जो है ये 107वां सदस्य बना, ये इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स वर्सेज अवार्ड के तहत 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा चुना गया? तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध कब लागू किया गया? अब ये नहीं पूछेगा कब लागू किया गया, कि कौन से देश ने ये यूट्यूब पर प्रतिबंध लागू किया 16 से कम उम्र के लोगों के बच्चों के लिए। तो ये कौन सा देश है? ये ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन मैजिक स्पेशल नॉमिनेशन अवार्ड श्रेणी में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार किस भारतीय महिला को चुना चुना गया है? तो ये सुहानी शाह हैं, जो मैजिक शो करती हैं। ट्रैवल और लेजर 2025 के 10 पसंदीदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की श्रेणी में मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रैंकिंग क्या है? तो 9वीं है ये। इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो इस्तांबुल हवाई अड्डा है। एवेंडस वेल्थ हारून इंडिया यूथ सीरीज 2025 का पहला संस्करण 17 जुलाई 2025 को अंडर 30 की सूची जारी की गई। ये भी सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे युवा उद्यमी के रूप में किस यूनिकार कंपनी के सह संस्थापकों को चुना गया? तो जेप्टो है। जेप्टो का सबसे युवा सह संस्थापक कौन है? तो कैवल्य बोहरा हैं, आदित्य पालीचा हैं। दोनों की आयु 22 वर्ष है। सबसे युवा उद्यमी किस यूनिकॉर्न कंपनी के साथ संबंध है? जेप्टो। ये इम्पोर्टेंट है, जेप्टो। कैवल्य बोहरा और आदित्य पलीचा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो टीआरएफ को। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी, इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है ये। ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितने किए जाने की सरकार ने वहाँ घोषणा की? तो 16 वर्ष।
यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? तो यूलिया स्किरीडेवो डेको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्स वेवल्सिया मिराबिलिस। ये जो है एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये किस देश का है? नामीबिया का। इस सम्मान को पाने वाले भारत के पहले हैं ये वो। फोर्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासी की सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हुए हैं? 12। इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल की हैं एलन मस्क। अफ्रीका मूल के अरबपति कौन है? एलन मस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? यह है ब्राज़ील। और उनका सम्मान कौन सा था? द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। द ग्रैंड कॉलर ये जो है ब्राज़ील। दक्षिण कोरिया के 64 वर्षों में पहले असैनिक रक्षा मंत्री का नाम क्या है? तो अहन ग्यूबैक। ये जो है दक्षिण कोरिया के हैं। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो अवार्ड है एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अवार्ड पूछा जा सकता है। ब्राज़ील से दिया गया और नामीबिया से। अब मोदी की अर्जेंटीना यात्रा कितने वर्षों बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा थी? तो ये 5 जुलाई 2025 को जो हुई थी, 57 वर्ष बाद। अर्जेंटीना में कोई 57 वर्ष बाद गया था। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये चेन्नई में। चेन्नई में भारत और आसियान क्रूज वार्ता। यह उद्घाटन समारोह किस क्रूज शिप पर आयोजित किया गया? तो MV एप्रेस। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 30 जून से 1 जुलाई तक जो है यह वार्ता किस महीने इसको विश्व धरोहर स्थल पर संपन्न हुई? तो मामल्लपुरम। मामल्लपुरम क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 91वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कनाडा में हुआ था। कनानेसिस्क। कनानेसिस्क। ये जो है कनाडा, याद रखिएगा। ये 91वां है, 91वां जी शिखर सम्मेलन G7। मंगोलिया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो गोम्बोलो जाविन जेंडर सतार। ये मंगोलिया के हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? वास्तविक प्रजनन संकट। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने वयस्क अनचाहे गर्भधारण की स्थिति का सामना कर रहे हैं? रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने वयस्क अनचाहे गर्भधारण की स्थिति का सामना कर रहे हैं? हर 3 में से 1, मतलब 36%। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? ये है WEF, विश्व आर्थिक मंच। इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। आइसलैंड जो है पहले स्थान पे है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। भारत कौन सा स्थान है इसमें? 131वां है ग्लोबल जेंडर गैप। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2005 सबसे निचले पायदान पे कौन है? तो पाकिस्तान है। ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश के द्वारा किया गया? तो ये ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल द्वारा किया गया। ईरान ने जवाबी हमले का क्या नाम रखा? ये ईरान पे हुआ था। ईरान ने क्या रखा था इसका? ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। ये है ईरान का। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 113वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जिनेवा में है। और ईरान। अमेरिका ने किस देश पर परमाणु स्थल पर हमला किया? तो ईरान पे किया था। ये किसका नाम क्या था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है ये था, जो है ऑपरेशन जो अमेरिका ने ईरान पर किया था। भारत ने ईरान और इजराइल के लोगों को निकलने के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया था? ऑपरेशन सिंधु।
ऑपरेशन सिंधु जो है ये था जो है इजराइल और ईरान से दोनों को निकालने के लिए, ये इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन सिंधु। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में क्या रैंकिंग रही? 71वीं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इस सूचकांक में शीर्ष देश स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क हैं। और भारत नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? क्रोएशिया की। ऐतिहासिक क्यों माना जा रहा है? कि क्योंकि किसी भारतीय पीएम द्वारा क्रोएशिया की पहली यात्रा है ये, क्रोएशिया की। नरेंद्र मोदी ने 15 से 16 जून में साइप्रस की यात्रा की। और साइप्रस में कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया गया? ग्रैंड क्रास ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ये इम्पोर्टेंट है। सतत विकास रिपोर्ट में भारत का 99वां रैंक है। 99वां रैंक है सतत विकास में। 3 जून 2025 किससे अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS का अध्यक्ष चुना गया? श्रीनिवास को, वी श्रीनिवास को। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसके अनुसार 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मृत्यु कितनी है? यह है 80। मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख पर जीवित जन्मों पर मृत्यु 80 है 1 लाख में। 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ये जिनेवा में। हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की? करोल नवरोकी ने। करोल नवरोकी ने। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? एलेना बैरबाक। एलेना एनालेना बैरबाक। एनालेना बैरबाक। 22वां सांगरी ला संवाद सिंगापुर में हुआ था। सांगरी ला संवाद। ग्लेशियरों संरक्षण और उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दुशांबे में हुआ था। एशियाई उत्पादकता संगठन APO 67वीं प्रबंधन निकाय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? जकार्ता में है। किस देश में वर्ष 1925-26 कार्यकाल के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली थी? ये भारत है। इसके बाद मतलब ये भारत में होगा ये एशिया उत्पादकता संगठन। इस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 जारी किया। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। EV कार बिक्री में 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो निर्विवाद रूप से चीन। 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया? तो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में। भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए संभाली थी? APO, ये ऊपर वाला आ चुका है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो रोटरडम में। और रोमानिया के राष्ट्रपति पदभार किसने ग्रहण किया? तो निकोसोर डैन ने। सूडान के प्रधानमंत्री पदभार किसने ग्रहण किया? कामिल इदरीस ने। 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजन कहाँ किया गया? तो जिनेवा में। इसकी थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। बलूचिस्तान में एक सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है? यह कशिश चौधरी। सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया था? यह काठमांडू है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? तो ये दुबई में है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया? श्रीलंका मित्र भूषण मेडल। श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की? तो वाबुनिया विश्वविद्यालय ने। म्यांमार और थाईलैंड के आए भूकंप में अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को क्या थी? 7.7 थी। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है कि 7 कितना भूकंप था।
और ये भारत ने क्या ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन ब्रह्मा जो है चलाया था, ये चलाया था भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए। नटुम्बो नदी नैत वाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो नामीबिया हो जाएगा। गाजा में इजराइल हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हुई? सलाल सलाह अल बरदाविल, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑनरेरी आर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान किसे किया गया? ये जो है मोदी को दिया गया था। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन गांधीनगर में हुआ था। ये जो है इम्पोर्टेंट है, गांधीनगर याद कर लीजिए। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? ये है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सैन्य शक्ति भारत की रैंकिंग क्या है? चौथा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा? तो माउंट डेनाला डेनाली, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। बाल्ड बाल्ड ईगल दे को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो अमेरिका है। मोल्डोवा किस राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो यह है मैया सैंडू, मोल्डोवा के हैं। द ग्रेट पावर ऑफ 2025 सूची में भारत में कौन सा स्थान मिला? इसमें पांचवा। 8 महान शक्ति 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। वर्ष 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियों नामक सूची में एशिया के कितने देश हैं? तो 4 देश हैं, चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया। फोर्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिला की सूची में कितनी महिलाएं हैं? तो ये 3 हैं। निर्मला सीतारमण को सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 28वां। रोशनी नादर मल्होत्रा को इस सूची में कौन से स्थान पर रखा गया? तो 81वें। फ्रांस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो फ्रैंकोइस बायरू, फ्रैंकोइस बायरू प्रधानमंत्री के रूप में। टाइम मैगजीन ने 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? ये है डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस नेता प्रमुख को भारतीय सेना की जनरल की मान उपाधि प्रदान की? तो जनरल अशोक राज सिगडेल। नामीबिया की, ये देखिए, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो नेटोम्बो नदी। ग्लोबल नेचर कन्वर्जेशन इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली? ये है 176वीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। इसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की थी, ये यूनिसेफ है। 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी? 2.3 बिलियन है। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? तो ऑनरेरी आर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। विश्व संपदा संगठन ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स। वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश कौन सा था? तो ये भारत है। अब ये जो है इधर ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की? तो लंदन है। और इसमें भारत में कौन सा एक शहर शामिल था? तो ये मुंबई है। कोप 29, ये देखिए इम्पोर्टेंट है।
2024 में कोप 29 का जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मेजबानी किस देश द्वारा की गई। अब देखिए, इतना क्वेश्चन आया, इतना फैक्ट आया, इसमें ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी तरह जो मेन मेन इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग ज़रूर हाईलाइट करिए। पढ़ने तो आने तो कुछ कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये जो है इम्पोर्टेंट है। अजरबैजान में 29 कोप जो है 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किस विशेष भागीदार घोषित किया गया भारत को। हाइड्रोजन सप्ताह 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित किया गया, तो ब्रुसेल्स ब्राज़ील में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा का 7वां सत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में है। इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया, भारत और फ्रांस को। भारत फ्रांस जो है इम्पोर्टेंट है। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और एआई के रूप में मनाने का घोषणा किया है, तो स्पेन ने। ड्यू ड्यूमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया, ये बोत्सवाना है। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो हरिनी अमरसूरिया। ये हैं हरिनी अमरसूरिया, सनत जयसूर्या जैसे अमरसूरिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं कौन, अनुरा कुमारा दिसानायके। अब देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय खत्म हो गया, ये राष्ट्र आर्थिकी है। आर्थिकी भी कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, यह है 1500 करोड़ की। 1500 करोड़ की यह योजना किस मिशन का हिस्सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ये विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। राज्यों की कितनी प्रदर्शन श्रेणियां वर्गीकृत हैं, 4 हैं। ये श्रेणियां कौन कौन सी है, फ्रंट रनर, अचीवर और कंटेंडर्स और एस्पिरेंट्स। ये मेन है कि कौन मंत्रालय जारी करता है और कौन कितनी जो है इसमें वो हैं। इसमें कौन सा राज्य श्रेष्ठ, SEE 24 में श्रेष्ठ कौन राज्य है, महाराष्ट्र है। केंद्र सरकार ने कितनी राशि से 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स की मंजूरी दी है, लगभग 4600 करोड़। ये कहाँ स्थापित होंगे, ये उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश। ये सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है, तीसरा। कितना मूल्य है इसका, ये सब भी नहीं पूछा जाएगा। चीन ऑटोमोबाइल सबसे ज़्यादा 47 लाख करोड़ है, दूसरे नंबर पे। तीसरा भारत है 27 लाख करोड़ रुपए। RBI मौद्रिक नीति ने रेपो रेट 5.5% रखी, ये सब भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। DLI यह योजना किस बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है, सेमिकॉन इंडियन कार्यक्रम। सेमिकॉन ये जो चिप वाला जो है, ये इम्पोर्टेंट है। डिजाइन लिक्विड इंसेटिव, DLI योजना के तहत कितनी चिप डिजाइन परियोजना को मंजूरी दी गई, 23। ये जो चिप बनाए जा रहे हैं सेमीकंडक्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम। भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का निधन हो गया, मेघनाथ देसाई। ये सब भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़िए इसको। और ये मॉर्गन स्टैनली जो है, ये दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत कब बन जाएगा, ये बताए हैं कि 2028 में। द बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025 किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित करता है, द इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार जून 2025 में भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस के माध्यम से कितने लेन देन दर्ज किए गए, ये हैं 18, मतलब लगभग 19 बिलियन से अधिक।
ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। भारत में कुल डिजिटल भुगतानों का प्रतिशत जो है कितना हो गया है? 85%। ये इम्पोर्टेंट है कि यूपीआई का लगभग 85% लेन देन जो है रुपए का या मौद्रिक लेन देन 85% यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 15 जुलाई 2025 को। इस राज्य को इंडिया एनर्जी स्टोरेज इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2000 स्टेट लीडरशिप अवार्ड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सम्मानित किया गया। तो ये है तेलंगाना। 1 जुलाई 2025 को किस कार्यक्रम का 1 दशक पूरा होने का जश्न मनाया जा रहा है? तो डिजिटल इंडिया। ये इम्पोर्टेंट है। डिजिटल इंडिया का 1 दशक हो गया, 10 साल। डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जुलाई 2015 को। ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है इस बार। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी। भारत ने किस वर्ष तक अपनी अर्थव्यवस्था को $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 2047। 1947 में आज़ाद हुए, तो 100 साल में हम $32 ट्रिलियन का लक्ष्य रखे हैं। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक सकल एनपीए कितना रहा है? नेट एनपीए 2.3%। 2.3% एनपीए। और मार्च 2025 तक शुद्ध एनपीए कितना था? 0.5%। इस राज्य ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। ये भी इम्पोर्टेंट है। जेंडर बजटिंग पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय परामर्श किस मंत्रालय ने आयोजित किया? तो महिला एवं बाल विकास। इस संपत्ति ने यूरो को पीछे छोड़कर विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति का स्थान ले लिया है। तो सोना है वो। सोने के भंडार में यूरो से आगे निकलने का खुलासा किस रिपोर्ट में हुआ? ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक। किस देश के पास सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये भी इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग ने रसायन उद्योग पर किस वार्षिक रिपोर्ट लॉन्च किया है? तो ये वैश्विक मूल्यांकन श्रृंखला में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना। भारत का लक्ष्य 2040 तक रसायन उत्पाद का कितना आंकड़ा प्राप्त करना है? तो 1 ट्रिलियन अमेरिकी। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। और प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कितनी अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो ये है 4। ये ट्रेनें किस किस रूट पर चलेंगी? ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। किस संस्था ने पूर्वोत्तर जिला एसडीजी सूचकांक दूसरा संस्करण जारी किया? तो नीति आयोग करता है। एसडीजी स्कोर में सुधार कितने प्रतिशत जिलों में हुआ? तो 85% है। किन राज्यों के सभी जिलों ने फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त कर लिया है? मिजोरम, सिक्किम और ये है त्रिपुरा। इस जिले ने 81.43 के समग्र स्कोर के साथ सर्वोच्च एच डी जी स्कोर हासिल किया है? तो अनाहथियाल, मिजोरम। सबसे अधिक सुसंगत प्रदर्शन किस राज्य का है? ये सिक्किम का है। जाति डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या 2027 कितने चरणों में होगी? ये 2 चरणों में होगी। 2027 में होगी ये। भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? 1 मार्च 2027। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? 1 अक्टूबर 2026। किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्त कंपनी लाइसेंस प्राप्त हुआ है? या लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है फ्लिपकार्ट को। एनबीएफसी। फ्लिपकार्ट को। नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई है? तो 50। रेपो रेट जो है 5.5 हो गया है। ये क्रिशिल क्रिशिल ने जो है जीडीपी वृद्धि का अनुपात 6.5 किया है। और एफडीआई कितना प्रवाह था 2024-25 में? 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस राज्य को सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ? ये महाराष्ट्र है।
और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और दिल्ली एफडीआई। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया? तो अल्जीरिया है, अल्जीरिया। भारत का वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 354 है मान लीजिए। और आगे देखते हैं कौन सा है। इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष से अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बाल भागीदारी 54.8% है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बाल भागीदारी 56.9% था। तो भी छोड़ दीजिए इसको, सब इम्पोर्टेंट नहीं है ये। और हाँ, ये चीज़ इम्पोर्टेंट, 2025 में मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? ये है इम्पोर्टेंट कि मई 2025 में भारत में मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 130वां है। ह्यूमन इंडेक्स, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 130वां, ये याद रखिए। ADB का के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58वीं वार्षिक बैठक मिलान में हुई थी। इसकी थीम थी शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। ये सब भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये चाइना इसमें प्रभाव रखता है, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछे जाएंगे। विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों में एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी वृद्धि का अनुमान है? 6.2। अंकटाड ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया? 6.5। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए? देखिए, डिजिटल इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दोनों के 10 वर्ष पूरे हो गए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय वितरण के शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। केंद्र शासित में जम्मू कश्मीर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 35वां राज्य दिल्ली बना, क्योंकि अभी यहाँ तक केजरीवाल की सरकार थी तो वो उसने लागू नहीं किया था इसे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में AI निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान है 10वां। वर्ष 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 36वां है। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? भारत। दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। नए वित्त सचिव अजय सेठ तुहिकांत पांडे को किसका अध्यक्ष चुना गया है? तो सेबी का है। ये है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी। तुहिनकांत पांडे, तुहिनकांत पांडे, तुहिनकांत पांडे, ये इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली महिला स्वदेशी माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स का क्या नाम है? भारत की पहली स्वदेशी माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यस बैंक। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? नाइट फ्रैंक है। वेल्थ रिपोर्ट में भारत का चौथा स्थान है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ? भोपाल में आयोजित किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा है? भारत है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म,
भारत का पहला बायो बिटोमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर मानेसर बाईपास लिग्निन से इसका जो है निर्माण किया जाता है, बायो बिटुमेन। अब विज्ञान में देख लेते हैं, विज्ञान की जो प्रश्नावलियां हैं इसे आज ख़त्म कर देते हैं हम लोग। अभ्यास मैत्री ये किन देशों की हुआ, तो भारत और थाईलैंड, इम्पोर्टेंट है। अभ्यास मैत्री इसका आयोजन कहाँ किया गया, उमरोई मेघालय में। रूस की किस कैंसर वैक्सीन के शुरुआती परीक्षण में 100% प्रभावकारिता प्रदर्शित हुई है, इंट्रोमिक्स में। इंट्रोमिक्स नाम है इसका, इंट्रोमिक्स, ये इम्पोर्टेंट है। इंट्रोमिक्स, इंट्रोमिक्स इम्पोर्टेंट है। यह वैक्सीन किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है, तो mRNA तक आधारित तकनीक है ये। कौन सी दो संस्थाओं ने ई श्रुति क्लिनिक को शुरू करने के लिए यह समझौता किया था, जो है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक। देखिए, भारत में पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण किस राज्य में शुरू किया गया, तो ये राजस्थान है, ये इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में शुरू किया गया। और ये इम्पोर्टेंट है, मैत्री हो गया, और ये कहाँ आयोजित हुआ था, थाईलैंड और भारत के मध्य, उमरोई। और रूस की जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है, इंट्रोमिक्स, इंट्रोमिक्स। केंद्रीय, ये अपार आईडी के बारे में बताए हैं, ये अपार आईडी ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। साइन पहल किस संस्था ने शुरू किया है, तो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किया है। यह पहल किन छात्रों को लक्षित करती है, 9 से 12। इसरो मिशन ने कौन सी शुरुआत किया है, होप मिशन। अभी इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, होप मिशन क्या है या किसने शुरू किया, तो ये है, इसरो ने शुरू किया था होप मिशन। ठीक है, होप मिशन। हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, यह मिशन कहाँ शुरू हुआ, तो तसोकार घाटी, लद्दाख। लीप वन मिशन किस भारतीय स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह है, तो ध्रुव स्पेस, लीप वन। विक्रम साराभाई अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया, तो ए राजराजन है। भारी जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये पालघर, महाराष्ट्र। कौन सा मिशन अपनी तरह का पहला मिशन है जिसे इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया है, यह है निशार। निशार इम्पोर्टेंट है, निशार जो है इम्पोर्टेंट है, निशार। निसार उपग्रह का पूर्ण रूप क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। भारत की पहली हाइड्रोजन, ये निसार याद रखिए, निसार इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया गया, तो ये चेन्नई में किया गया। और तो देश उन्नत और आधुनिक विशेषताओं से लैस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में सौंपा गया, हिमगिरी है ये। यह युद्धपोत किस परियोजना का हिस्सा है, तो प्रोजेक्ट 17A। हिमगिरी युद्धपोत का निर्माण किसने किया था, तो ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये कहाँ है, ये कोलकाता में है। ऑपरेशन महादेव कहाँ अंजाम दिया गया, तो ये श्रीनगर है, ऑपरेशन महादेव। इस ऑपरेशन में कितने आतंकवादी मारे गए, तो 3 हैं। ICGS अटल, ये कौन सा है, स्वदेशी गश्ती पोत का जलावरण किया गया। प्रलय मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ से किया गया, APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया। प्रलय, प्रलय 29 जुलाई 2025। पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन SHAPI 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, नई दिल्ली।
सेप का पूर्ण रूप क्या है? सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। भारतीय नौसेना का एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट श्रृंखला के किस 8वें युद्धपोत का जलावतरण किया गया? यार्ड 2034 3034। तेलंगाना के एम्स बीबी नगर में किसके द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित पहला मेक इन इंडिया लागत प्रभावी उन्नत कार्बन फाइबर फूट प्रोस्थेसिस का अनावरण किया गया? 14 जुलाई 2025 को। डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला तथा एम्स बीवी नगर ने भारत का सबसे हल्का सक्रिय व्हीलचेयर किस संस्था ने लॉन्च किया? तो आईआईटी मद्रास ने। व्हीलचेयर का नाम क्या है? YD1। YD1 इस तरह पूछा जाता है कि YD1 क्या है? YD1 क्या है? तो ये क्या है? व्हीलचेयर है YD1। यह केंद्र रिजर्व में स्थापित होगा, नमलाई टाइगर रिजर्व में। पूर्वोत्तर भारत में पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? सोनापुर गुवाहाटी के निकट एक्वाटेक पार्क। आईएनएस निस्तार को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो ये विशाखापत्तनम में है। आईएनएस निस्तार का निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड HSL ने किया था। केरल का पहला स्किन बैंक किस शहर में शुरू किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये है मेरठ में। हाल ही में कहाँ AI आधारित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे में। उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक हरित डाटा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये साहिबाबाद गाजियाबाद में है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति की एड 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 डी कैंप नियुक्त होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? यशस्वी सोलंकी हैं ये। यशस्वी सोलंकी। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। तिपरी के अनुसार जो है भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? 90% हिस्सा है। ये क्या पूछे हैं कि सिपरी 2000 अपार्टमेंट के अनुसार किसके पास कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है? तो रूस और अमेरिका के पास। भारत के पास कितने हैं? 180 हैं। कितने परमाणु संपन्न देश हैं? 9 हैं। अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। वर्ष 2022 में भारत का पहला अंतर शहरी क्वांटम संचार लिंक किसके बीच प्रदर्शित किया गया था? विंध्याचल और प्रयागराज के बीच। भारतीय नौसेना का नया मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट तमाल कहाँ कमीशन किया गया? ये तमाल जो है कालिनग्राद रूस में है ये। भारत का अपनी तरह का पहला एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में है। संघाई सहयोग संगठन में रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ हो गई? तो किंगदाओ है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो है नीस फ्रांस में। मिशन नाविका सागर मार्मोगुआ पोर्ट गोवा। मिशन नाविका सागर जो है 2 अक्टूबर 2024। और इस मिशन में किस नौका का इस्तेमाल किया गया? तो INSV तारिणी। 25T बोलार्ड पुल टग सबल शुभारंभ किया गया कोलकाता में। 2 भारतीय शांत सैनिकों ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा, हवलदार संजय सिंह को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया? तो डैग हैमर साल्ट पदक।
किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया? संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया? PSLV-C61। इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 EOS-09। ये बहुत इंपॉर्टेंट उपग्रह है EOS-09। ये बार बार जो है फेल हो जा रहा है EOS-09। भारत द्वारा जीनोम संपादित चावल की कौन सी दो किस्म जारी की गई? तो DRR धान 100 कमला, पूसा DST चावल एक। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण की इकाई का उद्घाटन राजस्थान राजनाथ सिंह ने किया। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। PL-15 जो है किस देश का है? ये चाइना का है PL-15 मिसाइल। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किस ड्रोन का इस्तेमाल किया था? सुंगर ड्रोन है, सुंगर। सुंगर ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो आशीष गार्ड। आशीष गार्ड जो है तुर्की की कंपनी है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस उन्नत लाइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम का उपयोग किया? तो हारोप का। हारोप का निर्माण इजराइल का है ये। और इस पोत का भारतीय नौसेना का निर्माण किया गया आरडाला। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि हुई? तो 9.4% है। ये सब भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना कौन खर्चा किया, ये सब चीज़ें नहीं इम्पोर्टेंट होती हैं। हाँ, ये चीज़ देखिए, 31 मार्च 2024 से भारत की कुल नवीकरण ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी हो गई है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 21,09,655। सबसे अधिक हिस्सेदारी पवन ऊर्जा की है 55%। इसमें जो है नवीकरण ऊर्जा में सबसे अधिक हिस्सेदारी, ये चीज़ जैसे पूछा जाता है कि कौन सा सबसे अधिक जो है ऊर्जा होता है, तो ताप ऊर्जा है। और अगर नवीकरण ऊर्जा में पूछा जाए, नवीकरण ऊर्जा में, तो ये हो जाएगा पवन ऊर्जा का योगदान सबसे अधिक है। शीर्ष चार राज्य नवीकरण ऊर्जा में प्रथम स्थान पे हैं। नंबर 1 पे है राजस्थान, नंबर 2 पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे है गुजरात और चौथे पे कर्नाटक। और पहले नंबर पर राजस्थान है नवीकरण ऊर्जा। भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? INS वर्षा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो एम्स में। और ये जो है किस संस्था द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है? तो समीर। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्यजीवों के DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया है, तो पदजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावतरण किया गया? तो ये तवस्या है। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीला विलियम्स के साथ कौन सा अंतरिक्ष यात्री वापस आए थे? तो बुलविच विल्मोर हैं, निक हैग हैं और एलेक्सांद्र गोबोरुनोव हैं। कितने समय तक ये रहीं? तो ये 286 दिन है। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी घोषणा की गई। V नारायण जो है इसरो अध्यक्ष हैं। चंद्रयान 5 में जो है कौन सा देश सहयोगी होगा भारत का? तो वो जापान होगा, ये इम्पोर्टेंट है, जापान। हाल ही में परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? हाल ही में परमाणु परियोजना, ये गोरखपुर है, गोरखपुर हरियाणा वाला है। 58वां टाइगर रिजर्व, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये है जापान।
धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और जापान। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया है? तो अनंता है। अनंता, ये बेंगलोर में है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? तो ये सृजनम है। इसे कहाँ लॉन्च किया गया? तो एम्स। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई? NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद। हम्म, पंच मिशन जो है यह नासा का है। इस सूर्य के वायुमंडल कोरोना का अध्ययन करने के लिए है। भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो IIT मद्रास द्वारा। केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी है? तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना। ये जो है कहाँ किया जा रहा है? सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा में। मिशन SCOT किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया? दिगंतरा। हम्म, साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा सबसे कौन सा है? तो ये भारत है। वर्ष 2000 में सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा देश कौन सा है? भारत। हम्म, देखिए ये है, पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैगिंग कहाँ दी की गई? असम में। गंगा नदी डॉल्फिन, असम। भारत वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस राज्य किस स्थान पे है? तो तीसरे। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ई वेस्ट। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चेन्नई में है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? ये लेह में है। हाल ही में नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? ये हो गया सुशीला कार्की ने, 12 सितंबर को। इस पद पर पहुंचने वाली वो नेपाल की कौन सी महिला है? वो पहली महिला है। वो पहली महिला है, ये चीज़ याद रखिए, पहली महिला है। और वे इससे पूर्व वे किस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थे? तो वो मुख्य न्यायाधीश थी नेपाल की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विदेश परामर्श कार्यालय का 6वां दौर कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में है। दी चोल टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक जो है अमीश हैं, अमीश। अरुंधति राय का पहला संस्मरण किस नाम से प्रकाशित हुआ है? ये है मदर मैरी कम्स टू मी। ये जो है द चोल्स टाइगर्स वाला, ये इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या हो भी सकता है। मदर मैरी कम्स टू मी एक बार याद कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या थी इस बार? प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल इरा। अब देखिए ये है, कितनी उम्र में कोचकी अकुजावा माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं? तो 102 साल के हैं ये। कोची अकुजा जो है ये जापान के हैं, माउंट फूजी पे। 2025 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को दिया गया है। ये जो है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का 80 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? वे नागालैंड के हैं। ला गणेशन को नागालैंड का राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था? तो फरवरी 2023 में। ये देखिए, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में ये अभिषेक बच्चन को मिला था, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लोक सेवा आयोग की अपनी स्थापना कितने वर्ष पूरे हो गए? तो ये जो है 100 वर्ष हो गए, ये इम्पोर्टेंट है, UPSC के 100 वर्ष पूरा हो गया।
1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 2026 तक जो है ये कार्यक्रम मनाए जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 अगस्त को हो गया। किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो जिम लावेल। जिम लावेल जो है अपोलो 13 के जो है ये थे जो है कमांडर। एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन के लेखक हैं कुरैशी। और ये किस भारतीय स्वयं सहायता संगठन ने यूएनडीपी इक्वेटर पुरस्कार जीता? जो है फातिमा, बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता संघ है ये। नामीबिया सेफ्टी इंडेक्स, भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये है अहमदाबाद। 77वां स्थान है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस परियोजना के चरण 1B को मंजूरी दी? लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना है। ये सब भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नो मिनिस्टर नेविगेटिंग पावर पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी विथ ए स्टीली रिजॉल्व, ये जो है पुस्तक जो है इतना बड़ा है, तो इसके हैं सुभाष चंद्र गर्ग। ये सीतामढ़ी में अमित शाह ने जो है ये माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर परिसर का समग्र विकास बृहद योजना पूजन किया जो है सीतामढ़ी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट, पुनौरा धाम में माँ जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण हो तो कुल कितनी लगभग आएगी? तो ये सब भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कितना लगेगा क्या है। ये देखिए, ये जो है MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक की लेखिका प्रियमवदा जयकुमार हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट है। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर कौन सा पुरस्कार शुरू किया? ये है SM स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह है प्रोफेसर एडेमोला एडेनले, नाइजीरिया के हैं। झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 81 वर्ष में निधन हो गया? तो शिबू सोरेन का है ये। तो जो है हाँ, 93वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी को मिला है। और ये जो है नृत्य भारतनाट्यम जो है लगातार 170 घंटा किया है रोमोना इवेंट परेरा। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण जो है अजय सेठ को किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है, एक बार जान लीजिए। ये इम्पोर्टेंट है अजय सेठ वाला। इग्नू OTP प्लीज ऑनलाइन बायर सेल्स एंड गिग वर्कर्स इन साउथ एशिया पुस्तक की लेखक कौन है? तो वंदना वासुदेवन है। ग्रीन गोल्ड दी नीम फार्मेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो विश्वरूप राय चौधरी हैं। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा किन 2 व्यक्तियों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया? तो केनेडी ओडेडे और ब्रेंडा रोनाल्डस। कलिंग रत्न पुरस्कार धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। सोनाली, हाँ ये देखिए, सोनाली मिश्रा जो है पहली महिला महानिदेशक बनी जो है रेलवे सुरक्षा RPF की। सोनाली मिश्रा जो है बनी है RPF की। राज्यपाल असीम घोष को बनाया गया है। लद्दाख के नए उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता। गोवा के नए राज्यपाल अशोक गजपति राजू। और हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से भारत की किस महिला कार्यकर्ता को सम्मानित किया? वर्षा देश पांडे। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 जो है लीला अबुलेला
इनको दिया गया है, लीला अबुलेला। जेनिफर ग्रिलिगन्स सिमोन्स किस देश की महिला राष्ट्रपति हैं? सूरीनाम की हैं ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ की नगर सरकार द्वारा की टू द सिटी विशेष सम्मान प्रदान किया गया? तो ब्यूनस आयर्स है। और किसी प्रधानमंत्री द्वारा 57-58 साल में अर्जेंटीना की पहली यात्रा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। ब्रिक्स सम्मेलन जो है 17वां, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है कि 17वां ब्रिक्स सम्मेलन, क्योंकि टैरिफ वार के कारण जो है ब्रिक्स का महत्व अधिक हो गया है। तो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था और वो 6 से 7 जुलाई को हुआ था। रियो डी जेनेरो 17वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का। एनलाइटेंड लीडरशिप पुस्तक के लेखक कौन है? शेरिंग टोबगे। एनलाइटेंड लीडरशिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल ही में नामीबिया के किस समारोह समूह से ये क्वेश्चन आ चुका है? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशिएट वेल्टी चेस्टिया मिराबिलिस, ये एक बार और आ चुका है नामीबिया वाला। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार करण कुमार लिबाले को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, इस बार की थीम क्या थी? एम्पावरमेंट यंग पीपुल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। प्रिया नायर किस कंपनी की पहली महिला सीईओ और एमडी नियुक्त हुई हैं? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है HUL। प्रिया नायर। भारतीय नौसेना की विमानन शाखा में फाइटर टीम में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन है? आस्था पुनिया है। हाल ही में आईसीसी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? आईसीसी का नया सीईओ संजोग गुप्ता को। पुस्तक स्ट्रेटजी इन गैट एंड WTO नेगोशिएशन के लेखक कौन है? अभिजीत दास हैं। घाना प्रतिष्ठित अवार्ड जो दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये तो पूछेगा ही नहीं क्योंकि घाना इसमें खुद ही लिखा है। वो किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को SJM लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो ये है रवि शास्त्री। श्रीमंत शंकर देवन पुरस्कार 2023 सोनल मान सिंह को दिया गया है ये। ब्रिटेन की सीक्रेट खुफिया सेवा MI6 की पहली महिला प्रमुख नामित हुई हैं ब्लेस मेट्रोवेली। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं बॉबी मुक्कमला। मुक्कमला ये भारतीय मूल के कौन से हैं? ये पहले हैं बॉबी मुक्कमला, ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। बॉबी मुक्कमला। इस राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री विजय रूपाणी के गुजरात के हैं, ये तो बहुत सरल है ये। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 12 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की थीम क्या थी? प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना है, आइए प्रयासों को गति दें। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार जो है मृत्युंजय महापात्रा को मिला है। वरिष्ठ पत्रकथा लेखक और कवि जावेद अख्तर के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड से। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार साहित्य अकादमी इसे चुना गया है? अंग्रेजी भाषा के लेखक को चुना गया है अद्वैत कोत्तारी। सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध। हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को चुना गया है? पार्वती तिर्की। कविता संग्रह फिर उगना। पार्वती कर लीजिए उगना से, फिर उगना। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन IS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो ये हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये इम्पोर्टेंट है शुभांशु शुक्ला, लखनऊ के हैं ये। किस मिशन के तहत ISIS पर गए? तो एक्सियोम 4 मिशन के तहत, ये भी इम्पोर्टेंट है एक्सियोम 4 मिशन, एक्सियोम 4 मिशन।
इसमें अन्य यात्री कौन थे? तो पेगी विटसन थे, स्लावोजे वो वोजस वोजनस्की विस्निस्की पोलैंड के थे, ये टिबोर कैंपू ये हंगरी के थे, और ये पेगी जो है ये पेगी विटसन अमेरिका के थे। राकेश शर्मा के बाद वो दूसरे व्यक्ति हैं, ये शुभांशु शुक्ला। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो है मनाया गया 25 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जो है थीम क्या थी, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। 21 जून को जो हुआ था, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, बाल दिवस नहीं, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। किस कलाकार को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जयमती कश्यप को। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन द कंसाइज इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री शशि थरूर का है। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन द कंसाइन इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री, ये है शशि थरूर की। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये तेलंगाना हैदराबाद में हुआ था। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ओपल सुजाता थाईलैंड की हैं। मिस वर्ल्ड 2025 ओपल सुजाता, इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो बानू मुश्ताक को। बानू मुश्ताक को। आर्ट लैब का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? दीपा भास्यथी। भास्यथी। आर्ट लैब का अंग्रेजी अनुवाद किसे किया गया था? दीपा भास्यथी को। द लास्ट हीर वीमेन इन कॉलोनियल पंजाब पुस्तक के लेखक को हरलीन सिंह। द लास्ट हीर वीमेन इन कॉलोनियल पंजाब, ये जो है हरलीन का है ये। विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? फिर भुवन भुवन ऋषभु। विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले भारतीय वकील बने भुवन, याद रखिए आप। अब ये देखिए, द फाइटर ऑफ द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं सीताराम येचुरी। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बडारू दत्तात्रेय। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो अच्युत सामंत को। यश राज भारती सम्मान 2025 कितने संगठनों को दिया गया? तो ये 3 हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए इनोवेशन इन हेल्थ केयर 2025 श्रेणी में किस संगठन को यश राज भारती सम्मान प्राप्त हुआ? तो ये जन स्वास्थ्य सहयोग। ट्रांसफॉर्मिंग पीपुल्स लाइफ श्रेणी का पुरस्कार, एथिक्स गवर्नेंस का पुरस्कार। प्रियंका चोपड़ा को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड। इस धर्म का ये जो है पोप फ्रांसिस का निधन हो गया था। और ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार भारतीय जो है ये हो सकता है इम्पोर्टेंट, एंडोस्कोपी से संबंधित है ये, डी नागेश्वर रेड्डी। और वेर चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? ये है पी शिवकामी को। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, पी शिवकामी को। इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग ऑफ द फॉरेन पॉलिसी पुस्तक लेखक के बी प्रसाद है। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? निखिल सिंघल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में क्या थीम थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये 2 बार आ चुका, देखिए ये इम्पोर्टेंट भी है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में शीर्ष भारतीय श्रेणी में विजेता कौन है? सिद्धरामप्पा शिवशंकर धराने और डॉक्टर स्वागतिका पांडा। शीर्ष भारतीय अकादमी संस्थान श्रेणी में किसी पुरस्कार प्रदान किया मिला? तो IIT कानपुर है ये। शीर्ष भारतीय व्यक्ति श्रेणी किसे सम्मानित किया गया? तो अनुषा पी में है।
और एबेल पुरस्कार देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। एबेल पुरस्कार जो है मसाकी काशीवारा को दिया गया, मसाकी काशीवारा को। एनआईटी विश्वविद्यालय ये एबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो गणित क्षेत्र में दिया जाता है। मसाकी काशीवारा इम्पॉर्टेंट है, जापान के हैं, 2025 में दिया गया। एनआईटी विश्वविद्यालय के नए कुलपति ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, अमिताभ कांत ये सब। ये वाइल्ड फ्रिक्शन एसेज पुस्तक लेखक अमिताभ घोष हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को दिया गया। 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में है ये। और प्रिंट डिजिटल श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार किसने जीता? मुद्रिका झा है, आज तक का है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म को मिला जो है एशियाई फिल्म पुरस्कार में, हांगकांग में जो आयोजित हुआ था। तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, सहाना गोस्वामी को संतोष फिल्म के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। संध्या सूरी को नए निर्देशक के रूप में, कैलाश सत्यार्थी को जो है दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? ये कैलाश सत्यार्थी की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2025 का प्रित्जर पुरस्कार लियू लियाकुन, लियू लियाकुन प्रित्जर पुरस्कार, एबेल पुरस्कार, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लेखक कौन है? ये पॉल लिंच हैं। द ग्रीन बुक एंड ऑब्जर्वर्स नोटबुक प्रस्तुत पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ कुमार हैं ये। व्यू फाइंडर ए मेमायर इसकी आत्मकथा है? तो अमोल पालेकर की है। किस प्रधानमंत्री का निधन हो गया? तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गगन गिल को हिंदी के किस काव्य के लिए सम्मानित किया गया? तो मैं जब तक बाहर आई। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? माधव गाडगिल को है। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई। मिशेल बैचेलेट, बैचलेट जो है ये पूर्व राष्ट्रपति चिली के हैं, ये इम्पोर्टेंट है। टर्नर प्राइज 2024 विजेता किसे? जसलीन कौर को। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष मसातो कांडा, जापान के हैं ये। इरासमस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अमिताभ राव घोष को। द ग्रेट डिरेजमेंट क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल पुस्तक जो है अमिताभ राव घोष की है, ये इम्पोर्टेंट है। ये अमिताभ राव घोष इस बार इम्पोर्टेंट है, ये सब छोड़ देते हैं। और क्या है इसमें? फाइजर पुरस्कार प्रोफेसर पुरजित बिहारी मुखर्जी को है। माउंट मैमल्स द वर्ल्ड रंजीत सिंह, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। ये जैव विविधता के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला मिडोरी पुरस्कार 2000 किसे प्रदान किया गया? मिडोरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस तरह से भी पूछा जा सकता है। मिडोरी पुरस्कार वेरा वेरोनोवा कजाकिस्तान के हैं। एसाबेल एंगिस्टाना काल्डेरोना कार्लोस, ये मिडोरी पुरस्कार दिया गया। मिडोरी 2022 के लिए दादा साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। अब खेल को भी जल्दी से देख लेते हैं। थोड़ा सा ही दिया है इसमें। 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये राजगीर बिहार में आयोजित किया गया। इसमें किस देश ने खिताब जीता? तो भारत ने जीता। एशिया कप था ये पुरुष का। और उपविजेता दक्षिण कोरिया रहा। मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार किसे चुना गया? तो अजय सिंह को। भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे पर कितने मैचों की टेस्ट श्रृंखला आयोजित किया गया? तो 5 मैच, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 मैच। इंग्लैंड भारत के बीच आयोजित सभी द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखलाओं को अब किस नाम से जाना जाएगा?
इंग्लैंड और भारत के बीच आयोजित सभी द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखलाओं को एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2-2 से ड्रा रही। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। किन खिलाड़ियों को श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? तो हैरी ब्रूक और शुभमन गिल को। ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो जर्मनी में है। इसमें जो है जापान सर्वश्रेष्ठ था। पदक तालिका में भारत का 20वां स्थान था। ये देखिए, द राइज ऑफ द हिटमैन, शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं आर कौशिक। द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन जो है कहाँ पे है? ये लंदन में आयोजित किया गया। विंबलडन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने? जैनिक सिनर। ये इंपॉर्टेंट है, जैनिक सिनर। जैनिक सिनर जो है इटली के पहले खिलाड़ी बने हैं जो विंबलडन जीते हैं। जैनिक सिनर को याद रखिएगा इस बार। जैनिक सिनर ने फाइनल मुकाबले में किसको हरा दिया? कार्लोस अल्काराज को। स्पेन के हैं ये। विंबलडन महिला एकल इगा स्वीटेक, इगा जो जीती हैं महिला में, और वो जीते हैं जेनरिक जैनिक सिनर, इटली के हैं वो। अब कौन से खिलाड़ी युगल में जीते हैं? तो जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपूल। अब अगला देखते हैं, फीफा क्लब विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की? ये है यूएसए ने। कौन सा क्लब चैंपियन बना जो है? चेल्सी। भारतीय मूल के किस ब्रिटिश मैराथन धावक ने 114 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो ये फौजा सिंह है। इसने फिडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता? दिव्या देशमुख हैं। हम्म, अब इसमें देखिए बहुत ज़्यादा सब नहीं इम्पोर्टेंट है इतना। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार के किन शहरों में की गई? पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय। इन खेलों का शुभंकर किसे चुना गया? तो गज सिंह को। इसमें जो है महाराष्ट्र सबसे अधिक पदक पाया, उत्तर प्रदेश 7वां स्थान था। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 में कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 10 टीमों ने भाग लिया। कौन सी टीम चैंपियंस बनी? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। बेंगलुरु को पहला खिताब मिला है। बेंगलुरु जो है पहला खिताब मिला है, ये आईपीएल की चैंपियन बनी। फाइनल मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कुणाल पांड्या को जो है, और सर्वाधिक रन ऑरेंज कैप प्रदान किया गया साई सुदर्शन को, और प्रसिद्ध कृष्णा को जो है पर्पल कैप विकेट के लिए मिला। आईपीएल में इतिहास शतक बनाने वाला पहला युवा खिलाड़ी कौन बना? तो वैभव सूर्यवंशी हैं। वैभव सूर्यवंशी इंपॉर्टेंट है, 14 साल के हैं ये, सबसे युवा खिलाड़ी हैं शतक बनाने वाले आईपीएल में। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप द प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? तो एडम मार्क मार्करम रहे। ये सब भी नहीं पूछा जाएगा इतना, जो भारत से संबंधित है वही ज़्यादा पूछा जाएगा। और ये देखिए, ग्रैंड शतरंज टूर सुपरवेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीते हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद। रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ये जो है ग्रैंड स्लैम टूर सुपर शतरंज क्लासिक रोमानिया का, याद रखिए ये। टेस्टेड पुस्तक के लेखक कौन है? पैंट कामिंस है। और विजडन 2025 में अग्रणी क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया? जसप्रीत बुमराह को। और इसमें जो है स्मृति मंधाना को जो है महिला क्रिकेट के रूप में है। और विश्व के अग्रणी T20 में निकोलस पूरन है। और
कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये वेस्ट मिडलैंड, इंग्लैंड में। ये इम्पोर्टेंट है, इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप आयोजित किया गया। और कबड्डी 2025 में विश्व महिला, पुरुष और महिला खिताबों किस टीम ने जीता? तो भारत ने जीता है, और ये इंग्लैंड में आयोजित किया गया है। किस टीम ने महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब जीता? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सी टीम उप विजेता रही? तो दिल्ली रही। 38वें राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड ने मेजबानी किया था इसको, और संकल्प से शिखर इसका वो था आदर्श वाक्य। और कौन जो है शीर्ष पे रहा? तो शीर्ष पे रहे जो है सर्विसेज स्पोर्ट। और बाकी ये सब जो है, मौली एक हिमालयन मोलान पक्षी है जिसका शुभांकर था ये। खो खो विश्व कप जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। कौन सी पुरुष टीम चैंपियन बनी? तो भारत है। महिला टीम भी भारत बनी, मतलब कबड्डी और खो खो में दोनों में भारत जो है चैंपियन बना। एक इंग्लैंड में आयोजित किया गया, एक भारत में। पहली हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया गया था रांची और राउरकेला में। इसमें खिताब जीता ओडिशा वॉरियर्स ने। और इतिहास में सबसे कम उम्र का चैंपियन कौन बना है? ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का जो है आयोजन किया गया था सिंगापुर में। उसमें डी गुकेश बने थे 18 वर्ष की आयु में। अभी ये जो है ये समाप्त हो गया। इसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य जो करंट नोट्स है वो सब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये करंट वाला दो आप देख लीजिए तो शॉर्ट में काफ़ी कुछ इसमें जो है तैयार हो जाएगा।